हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैकर रैंक पाइथन सीरीज। और आज के वीडियो में हम एक सिंपल पाइथन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग हैकर रैंक का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। ओके, तो इसमें हम आते हैं पाइथन पर। और पाइथन में जैसे कि अब इसमें हमें अनसॉल्व वाले पर टिक है, ठीक है, और डिफ़िकल्टी को भी हम लोग इजी पर ही रखते हैं। और जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, पहला चैलेंज, जो कि है कलेक्शन डी क्यू। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया, तो इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर है क्या, कलेक्शन डी क्यू। अ डी क्यू इज अ डबल एंडेड क्यू। इट कैन बी यूज टू ऐड और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम बोथ साइड। मतलब इसका यूज करके आप किसी लिस्ट, जैसे कि लिस्ट में होता है कि आप जैसे कि कुछ अपेंड करते हैं, तो वो केवल राइट साइड से ही अपेंड होता है। या फिर आप अगर पॉप पॉप मेथड का यूज करते हैं तो क्या होता है, वो केवल राइट साइड से ही पॉप करता है अगर आप उसमें कोई इंडेक्स नंबर एंटर करते हैं। ठीक है, डी क्यू क्या करता है, डी क्यू भी लिस्ट में ऑपरेशन परफॉर्म करने देता है। और इसके थ्रू आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं राइट साइड के अलावा लेफ्ट साइड पे भी आप ऐड और रिमूव के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि डी क्यू सपोर्ट थ्रेड सेफ मेमोरी एफिशिएंट अपेंड एंड पॉप फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द डी क्यू विथ अप्रोक्सीमेटली विथ द सेम ओ वन परफॉर्मेंस इन अदर डायरेक्शन। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मतलब इसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल लिस्ट में जो आप ऑपरेशन उनके मेथड्स के थ्रू करेंगे उससे फास्ट होती है। ठीक है, तो डी क्यू मेथड पर क्लिक करके आप इसको और डिटेल में समझ सकते हैं। और चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर है कि फ्रॉम कलेक्शन मॉड्यूल इंपोर्ट डीक्यू। तो अगर आपको डीक्यू का यूज़ करना है, ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो क्या होता है, हमें इसे इंपोर्ट करना होता है। अब डीक्यू होता क्या है, तो डीक्यू का वैसे फुल फॉर्म अगर मैं बताऊँ तो ये होता है डबल एंडेड क्यू। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट के दोनों साइड से आप ऐड या फिर रिमूव का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट से भी और राइट साइड से भी। ठीक है, ये लिस्ट जैसा ही होता है लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, दोनों साइड से ऑपरेशन भी परफॉर्म करने को मतलब इसमें ऑप्शन होता है। और इसको बस हमें यूज़ करने के लिए इंपोर्ट करना होता है। तो अगर आपको डीक्यू का यूज़ करना है तो आप पहले इंपोर्ट कीजिए फ्रॉम कलेक्शन। कलेक्शन मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है हमें डीक्यू क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इंपोर्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ पर एक एम्प्टी डीक्यू क्रिएट किया गया है। जैसे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की जाती वैसे ही एक एम्प्टी डीक्यू क्रिएट किया गया है। देखिए लिस्ट की मेथड ही यहाँ पर भी यूज हो रही है, डी डॉट अपेंड। अपेंड क्या करना है, वन। तो वन अपेंड करने के बाद जब हमने प्रिंट किया डी को, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसमें ये भी मेंशन होगा कि ये डी क्यू है। ठीक है, और देखिए लिस्ट में हमारा डेटा वन आ गया। अब जैसे कि अब फिर से अगर मैं अपेंड करता हूँ टू नंबर्स, तो क्या होगा, वो राइट से अपेंड होगा। लिस्ट हमेशा राइट से ही उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करती है और एंड में ही डेटा वो ऐड करता है। लेकिन आप जब डी डी डॉट अपेंड लेफ्ट का यूज़ करेंगे, ये फंक्शन यहाँ पर डी क्यू के अंदर होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर डी डॉट अपेंड लेफ्ट करा, तो अब आप यहाँ पर उस लिस्ट में लेफ्ट साइड पर भी कोई डेटा ऐड कर सकते हैं। तो अब जब आपके पास आउटपुट आएगा डी को प्रिंट करने के बाद, पहले वन था, अब देखिए लेफ्ट साइड पर टू ऐड हो गया, यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया टू और वन। ठीक है, इसी तरह से क्लियर मेथड है। क्लियर तो पूरी डी क्यू को क्लियर कर देगा, लिस्ट को, आपके पास केवल एम्प्टी डी क्यू आ जाएगा। एक्सटेंड मेथड वैसे ही वर्क करता है जैसे लिस्ट में करता है, कोई भी डेटा उस लिस्ट में ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर वन ऐड हो गया। एक्सटेंड लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट से वो ऐड करना स्टार्ट कर देगा। काउंट काउंट करता है कि नंबर ऑफ ऑकरेंस चेक करता है, आप जो डेटा यहाँ पर एंटर करते हैं कि वन कितने टाइम रिपीट हुआ है। पॉप मेथड, नॉर्मल पॉप आप यूज़ करेंगे तो वो हमेशा राइट साइड से किसी भी एक जो भी डेटा होगा उसे रिमूव कर देगा। तो जैसे ये हमारे पास एक लिस्ट है 4321, पॉप मेथड का यूज़ किया तो क्या होगा, राइट साइड से ही हमेशा वो डेटा पॉप करेगा, रिमूव करेगा, तो आपके पास जो बचेगा वो होगा 432। तो देखिए जब यहाँ पर प्रिंट हुआ तो आपके पास आउटपुट आ गया 432। राइट, अब अगर आपको राइट से लेफ्ट साइड से कोई डेटा रिमूव करना है, पॉप यूज़ करेंगे तो राइट से करेगा, आप पॉप लेफ्ट यूज़ कीजिए, वो लेफ्ट साइड से उस डेटा को रिमूव कर देगा और आपके पास आउटपुट आ जाएगा। लेफ्ट से रिमूव हो गया फोर, आपका आउटपुट आ जाएगा थ्री और टू। अब यहाँ पर फिर से एक्सटेंड किया गया है 7896। नॉर्मली एक्सटेंड का यूज़ किया गया तो वो राइट साइड से ही करेगा। थ्री टू पहले से था उस लिस्ट में, 7896 अभी एक्सटेंड किया तो वो भी ऐड हो गया। अब लिस्ट में जो एलिमेंट है वो हो गया 327896। अब आपने करा रिमूव कर दो टू को, टू रिमूव हो जाएगा, 37896 बचेगा। अब यहाँ पर है कि डी डॉट रिवर्स। तो ये क्या करता है, ये उस लिस्ट को रिवर्स कर देता है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है। मतलब जो डेटा अभी यहाँ पर लास्ट में वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसे 69873, तो देखिए 69873 ये हमारे पास डेटा आ गया। अब उसके बाद लास्ट मेथड है यहाँ पर जो यूज़ की गई वो है यहाँ पर रोटेट। तो ये रोटेट मेथड क्या करता है, तो बेसिकली रोटेट मेथड में आप जो एलिमेंट पास करते हैं उस लिस्ट का, उसके यहाँ पे वो उसको रोटेट कर देता है। ठीक है, आपने थ्री पास किया तो अब ये क्या करेगा, थ्री एलिमेंट्स को
रोटेट कर देगा, तो इसलिए देखिए ये पहले आ गया और उसके बाद के जो बचे हुए एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स के बाद, वो बाद में आ गए। तो उसने क्या करा, इन लास्ट के 3 एलिमेंट्स से उसको रोटेट किया, इनको पहले कर दिया और बाकी के बचे हुए एज इट इज उसके पीछे आ गए। तो ये थे कुछ मेथड्स एंड फंक्शंस जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम इसकी टास्क को देखते हैं, तो यहाँ पर टास्क है परफॉर्म अपेंड एड और पॉप पॉप लेफ्ट एंड अपेंड लेफ्ट मेथड ऑन एन एम्प्टी डी क्यू डी। मतलब आपको एक डी नाम की एक एम्प्टी डी क्यू लिस्ट क्रिएट करनी है और उसके बाद आपको इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो किस फॉर्मेट में करना है उसको भी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर है इनपुट फॉर्मेट, फर्स्ट लाइन जो आपको क्रिएट करनी है वो इसलिए होगी, उस पर आप यूजर से एंटर कराएंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जैसे यहाँ पर एंटर कराया कि 6 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन होगी कि अब अगर आपको 6 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो वन बाय वन आपको बताना पड़ेगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अपेंड करना है, अपेंड लेफ्ट करना है, पॉप करना है, पॉप लेफ्ट करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और अपेंड करना है तो किस नंबर को करना है, अपेंड लेफ्ट करना है तो किस नंबर को करना है, पॉप करना है, पॉप में नंबर तो एंटर करते नहीं, तो पॉप को हम डायरेक्टली ऐसे एंटर कर सकते हैं। तो ये सब हमें यूजर से इनपुट लेना होगा, और कितने टाइम, जितने टाइम यूजर ने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिजिट्स को एंटर किया, 6, यानी कि 6 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। और जब वो ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, प्रिंट द स्पेस सेपरेटेड एलिमेंट ऑफ डी क्यू डी। ठीक है, मतलब आपको जो भी डी क्यू में आपका जो लिस्ट होगी, जो भी डेटा बचेगा, उसे स्पेस से सेपरेटेड करके प्रिंट करना होगा। ये था यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पूरा इसका कि क्या क्या हम लोग को टास्क परफॉर्म करनी है। अब आते हैं हम लोग पाई चार्म पर। यहाँ पर हम लोग वन बाय वन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डी क्यू को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको कलेक्शन मॉड्यूल से इंपोर्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पर करा कि फ्रॉम कलेक्शंस, इंपोर्ट कर लिया हमने यहाँ पर डी क्यू को, ठीक है। यहाँ हम इस क्या करा हमने यहाँ पर कलेक्शन मॉड्यूल से डी क्यू क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट कर लिया है, अब हमारी सबसे पहली टास्क क्या है, हमारी सबसे पहली टास्क है यूजर से ये एंटर कराना कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कितनी बार उस लिस्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, ये हमें एंटर करना है। तो हमने क्या करा, हमने एक एन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, इंटीजर में यूजर से हम इनपुट करा लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये लाइन हो गई, यूजर से नंबर इनपुट कराएगी और उसे इंटीजर में हम लोग टाइप कास्ट कर लेंगे सो दैट कि इस पे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकें। अब मैंने यहाँ पर एक डी नाम से एक एम टी डी क्यू, एक एम टी लिस्ट क्रिएट की जो कि डी क्यू की होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर करा डी क्यू। देखिए नॉर्मल लिस्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं एम टी लिस्ट, तो उसके लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर डी क्यू की क्रिएट करनी, तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा डी क्यू और पैरेंथेसिस। इस तरह से आप यहाँ पर एक एम टी डी क्यू आप यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है, जिसका नाम है डी। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं। तो हमने एक लूप रन कराया, यहाँ पर हमने करा कि फॉर अंडरस्कोर इन, रेंज बता दी कि कितने टाइम लूप रन होना है। तो लूप उतने ही टाइम रन होगा जितने टाइम यूज़र ने नंबर एंटर किए होंगे। तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं एन। इससे क्या होगा, अगर यूज़र ने यहाँ पर 6 एंटर किया, लूप 6 टाइम रन होगा, तो 6 टाइम यूज़र से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इनपुट लेगा, ठीक है। 5 एंटर करेगा तो लूप भी 5 टाइम ही रन होगा। तो ये तो हो गया, हमने यहाँ पर एक लूप को रन कराया, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसके आगे की हमारी टास्क क्या है, अब वो हम यूज़र से इनपुट कराएंगे। तो हमने एक टास्क नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं यूज़र से। अब हम यूज़र से जो डेटा रिसीव कराएंगे उसमें हमें कुछ इस फॉर्मेट में कराना है कि यहाँ पर आपको बताना होगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद स्पेस के साथ हमें यहाँ पर वो नंबर भी एंटर करवाना है यूज़र से कि अगर आपको अपेंड करना है तो कौन सा नंबर अपेंड करना है। तो उसको लिखने के लिए एक स्पेस, उसके बाद आप वो नंबर लिखिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो हम वापस आते हैं पाइचाम पर। अब यहाँ पर हमने टास्क में इनपुट तो करा लिया यूज़र से डेटा, ठीक है। यूज़र से हम डेटा रिसीव करा रहे हैं। अब वो जो डेटा हमारे पास रिसीव होगा वो हमारे पास एक स्ट्रिंग में आ जाएगा, राइट। इनपुट कमांड का जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो यूज़र से डेटा वो स्ट्रिंग में रिसीव करता है। तो हमने क्या किया, हमने साथ ही साथ इसको स्प्लिट भी कर दिया। अब स्प्लिट करने से क्या होगा, वो डेटा, जैसे कि अगर यूज़र ने एंटर किया कि अपेंड स्पेस 5 अपेंड करना है लिस्ट में, ये एंटर किया ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, डॉट स्प्लिट क्या करेगा, इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह से। अपेंड अलग हो जाएगा और स्ट्रिंग में 5 अलग हो जाएगा और एक ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब लिस्ट क्रिएट हो गई तो ये एक अलग वैल्यू है, 5 अलग वैल्यू है। मतलब इसको एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स नंबर 0 पर है, ये 5 पर है, सॉरी 1 पर है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सेस करेंगे अभी। तो हमने यहाँ पर इस तरह से एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट किया। लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमने यूज़र से डेटा एंटर कराया और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हमने यहाँ पर एंटर कराया। अब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो एंटर कराने के बाद अब इसके आगे की हमारी टास्क क्या है देखते हैं।
तो जब यूजर यहाँ पर अगर अपेंड वन एंटर करते हैं तो हमें कौन सी टास्क यहाँ पर परफॉर्म करनी है, हमें वो देखना होगा, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर करा, एक कंडीशन अप्लाई की कि इफ अगर टास्क के इंडेक्स नंबर 0 पर, यूजर ने जो डेटा एंटर किया है उसके इंडेक्स नंबर 0 पर अगर है अपेंड, ठीक है, तो क्या करना है, फिर डी डॉट अपेंड कर देना है। क्या अपेंड करना है, तो अब जैसे कि यहाँ पर यूजर ने एंटर करा कि अपेंड 4, ये एक लिस्ट स्प्लिट मेथड का यूज हो रहा है, ये एक लिस्ट में क्रिएट कर देगा इस तरह से, अपेंड और 4 ये दोनों अलग अलग इंडेक्सेस पे आ जाएंगे। और इनको एक्सेस करने के लिए अपेंड एक्सेस करना है, इंडेक्स नंबर 0 एंटर कीजिए, टास्क का इंडेक्स नंबर 0, 4 एक्सेस करना है तो टास्क का इंडेक्स नंबर 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि अगर इफ टास्क के इंडेक्स नंबर 0 पर अपेंड है, ठीक है, हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, उसके बाद अगर अपेंड है तो क्या करना है, हम बताएंगे कि ये जो डी नाम से हमारी जो एक एम्प्टी लिस्ट है उसमें अपेंड कर देना है। क्या अपेंड करना है, यूजर ने वो भी तो एंटर किया कि 4 अपेंड करना है। तो अभी तो ये 4 इंटीजर डेटा टाइप में है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इंटीजर, सॉरी ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में है, हम इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करेंगे। किसको, टास्क के इंडेक्स नंबर 1 को। अगर आपको यहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है इसको समझने में, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। अभी के लिए इस पूरे पार्ट को कमेंट करते हैं। देखिए, जैसे कि एक 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 L1 नाम की मैंने एक लिस्ट क्रिएट की, ठीक है, लिस्ट में डेटा स्टोर है आपका, ये ये पूरा लिस्ट में डेटा स्टोर है। अब अगर आपको अपेंड को एक्सेस करना है तो आपको एंटर करना पड़ेगा अपेंड का इंडेक्स नंबर जो कि है 0 पर। रन करेंगे, हमारे पास आउटपुट देखिए अपेंड आ गया, राइट। 4 को एक्सेस करना है तो आप इंडेक्स नंबर 1 एंटर कीजिए, क्योंकि 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर ऐसे आगे बढ़ता है, हमारे पास दो डेटा तो केवल इंडेक्स नंबर 0 और 0 के बाद 1। हमने यहाँ पर L1 का 1 किया, रन करेंगे, हमारे पास 4 आउटपुट आ गया, ठीक है। इस तरह से यही हम कर रहे हैं इस जगह पर, इस पूरे सिनेरियो में हम यही कर रहे हैं। हम यूजर से पहले एंटर करा रहे हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अपेंड करना है 4, फिर हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि टास्क के इंडेक्स नंबर 0 पर अगर अपेंड टाइप हुआ है, यूजर ने टाइप किया है, तो क्या करना है, हमें अपेंड मेथड का यूज करना है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं डी डॉट अपेंड कर दो। किसको, यूजर ने ये भी नंबर भी तो एंटर किया, उस नंबर को इस एम्प्टी डी क्यू लिस्ट में अपेंड कर दो। तो हमने यहाँ पर करा कि टास्क के इंडेक्स नंबर 1 को अपेंड करना है, लेकिन अभी वो स्ट्रिंग में है, तो हमने इसको फिर इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया है, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर यूजर ने अपेंड के लिए करा। अब एलिफ कंडीशन, जैसे कि मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है तो एलिफ का यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि यूजर यहाँ पर और क्या एंटर कर सकते हैं, तो देखिए अपेंड हो गया, पॉप हो गया, पॉप लेफ्ट और अपेंड लेफ्ट, इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं कि एलिफ अगर टास्क के इंडेक्स नंबर 0 पर यहाँ पर है पॉप, ठीक है, फिर क्या करना है, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि डी से पॉप कर देना है, तो वो डेटा पॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट से जो भी डेटा स्टोर होगा वो पॉप हो जाएगा। ये तो हो गया एक अपेंड के लिए, एक पॉप के लिए। अब इसी तरह हमने करा कि टास्क के इंडेक्स नंबर 0 पर अगर है, अपेंड हो गया, पॉप हो गया, पॉप लेफ्ट। तो हमने यहाँ पर करा कि अगर यूजर ने एंटर किया है पॉप लेफ्ट, फिर क्या करना है, तो ये भी एक मेथड है, तो हमने करा कि यहाँ पर डी डॉट पॉप लेफ्ट कर देना है, और वो क्या करेगा, आपके लेफ्ट साइड से उस लिस्ट में जो लेफ्ट साइड पे डेटा होगा उसको पॉप कर देगा यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से हम इसको पॉप कर देंगे। और इसके आगे, अब जैसे कि ये पॉप लेफ्ट हो गया हमारा, अब इसके आगे हमारा यहाँ पर अपेंड लेफ्ट, ठीक है। एक मेथड और बची है जो कि है अपेंड लेफ्ट। हो सकता है यूजर अपेंड लेफ्ट करे, तो हमें क्या करना है, उसके लिए भी हमने यहाँ पर बता दी कि एलिफ अगर टास्क के इंडेक्स नंबर 0 पर है अपेंड लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे, डी डॉट अपेंड लेफ्ट, और इसमें अब यूजर नंबर भी एंटर कर सकते हैं, राइट। वो नंबर भी कोई हो सकता है कि क्या अपेंड करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर किया था टास्क 1, वैसे ही हम यहाँ पर भी कर देंगे कि इंटीजर में जो यूजर नंबर एंटर करे उसे इंटीजर में टाइप कास्ट करो और अपेंड कर दो लेफ्ट साइड में, ये अपेंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये पूरा डेटा अपेंड हो जाएगा और हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो अभी लिस्ट को प्रिंट भी करते हैं। तो अब जैसे कि हमें यहाँ पर प्रिंट करना है डी को, हमने यहाँ पर डी को प्रिंट किया, एक बार इसको रन करते हैं और वही डेटा एंटर करते हैं जो हैकर रैंक के इनपुट में, सैंपल इनपुट में। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, अब यहाँ पर पेस्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। एक एरर आ रहा है, पॉप पॉप फ्रॉम एन एम्प्टी डी क्यू, ठीक है, पॉप लेफ्ट में एम्प्टी डी क्यू का एरर आ रहा है। चलिए देखते हैं इसको। पॉप लेफ्ट में एम्प्टी डी क्यू क्यों आ रहा है, अपेंड मेथड हो गया, अपेंड लेफ्ट हो गया, पॉप है,
पॉप लेफ्ट है। एक बार फिर से देखते हैं, अपेंड 1 2 3, अपेंड लेफ्ट, पॉप पॉप लेफ्ट। लाइन नंबर 17, डी डॉट पॉप लेफ्ट में क्या इशू आ रहा है? पॉप फ्रॉम एन एम्प्टी डी क्यू। डी डॉट पॉप लेफ्ट, ठीक है ये तो। फिर से रन करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। एम्प्टी डी क्यू अभी भी आ रहा है, क्यों आ रहा है? डी इक्वल्स टू, ओके ओके ओके, सबसे पहले यहाँ पर एक तो स्पेलिंग एरर है, अपेंड हो गया, टाइपो एरर हो गया था यहाँ पे। ओके, अभी रन करके देखते हैं एक बार। मैंने रन किया, वही डेटा एंटर किया, करेक्ट। ओके, तो अभी मेरा यहाँ पर आउटपुट आ गया, वो यहाँ पर टाइपो एरर हो गया था अपेंड की स्पेलिंग में, जो कि अभी करेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास डी प्रिंट हो गया, हमारे पास आउटपुट में DQ 1 और 2 आ रहा है। देखिए हमारा आउटपुट तो आ गया 1 और 2, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। वो ये है कि हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो इस तरह से आना चाहिए, 1 और 2 स्पेस से सेपरेटेड होके। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस एक एस्ट्रिच का यूज़ करना है इसको अनपैक करने के लिए। ये क्या करेगा, स्पेस से सेपरेट करके उस डेटा को अनपैक कर देगा। फिर से रन करते हैं हम इसको, वही डेटा एंटर करते हैं जो हैकर रैंक के इनपुट में है। एंटर प्रेस करते हैं, देखिए हमारा आउटपुट आ गया 1 और 2, जो कि यहाँ पर करेक्ट है। सैम्पल आउटपुट पे भी हमारा यही सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस कोड को हम लोग एक बार यहाँ पर पेस्ट करते हैं हैकर रैंक पर, और इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने इस कोड को कॉपी किया, जो कि मैंने अभी सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं हैकर रैंक पर, यहाँ पर मैंने इस पूरे कोड को पेस्ट कर दिया है, ठीक है। रन करके देखते हैं कि हमारा भी करेक्ट रन हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। आगे कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास द सैम्पल टेक्स्ट, और योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट दोनों ही यहाँ पर सेम है, मतलब हमारा ये टेस्ट पास हो गया है। तो अब हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ, सबमिट कोड। ओके, तो ये भी सबमिट हो गया है, और टेस्ट केसेस 0 1 2 3 4 5 और करेक्ट सारे केसेस पास हो गए। और यहाँ पर आगे कॉन्ग्रेचुलेशन, यू सॉल्व दिस चैलेंज, वुड यू लाइक टू चैलेंज योर फ्रेंड, और यू हैव अर्न 20 पॉइंट, 20 पॉइंट्स अर्न हो गए हैं, ये भी आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट चैलेंज था यहाँ पर, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने DQ का यूज़ किया और DQ क्रिएट किया, उसके बाद उसमें एलिमेंट को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हम लोगों ने ऐड और रिमूव किया, और साथ ही साथ इनपुट के हिसाब से हम लोगों ने डायनेमिक ऑपरेशन को परफॉर्म कराया, और जैसा रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड था वैसे ही रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया, यहाँ पर कोड, जिससे हमारा सेम रिजल्ट आया। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, आज का फर्स्ट चैलेंज। अब सबमिट बटन पर, सबमिट कोड पर तो क्लिक कर चुके हैं, नेक्स्ट चैलेंज पर क्लिक करते हैं। और जैसे कि अभी ये जो हमारा क्वेश्चन आया है, देखिए क्या होता है जब भी हम लोग नेक्स्ट चैलेंज पर क्लिक करते हैं, हमने जो स्टार्टिंग में सेट किया था कि पाइथन से इजी मोड को सेलेक्ट करना है, तो वो यहाँ से हट जाता है, तो हमें वापस आना पड़ता है पाइथन पर। और फिर देखिए यहाँ से हट गया, अनसॉल्व और डिफिकल्टी में इजी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वही आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट चैलेंज, सेट यूनियन ऑपरेशन। तो इसको ओपन करते हैं। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और इसको समझते हैं। जैसे कि ये है सेट डॉट यूनियन ऑपरेशन। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। The union operators return the union of a set and the set of element in an iterable. Sometimes the pipe operator is used in place of union operator, but it operates only on the set of element in set. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर यूनियन एक सेट की एक मेथड होती है, जिसका यूज किया जाता है कि आपके पास अगर दो सेट्स हैं, दोनों को आपको अगर ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूनियन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास, मैं एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। जैसे एक ये है, एस इक्वल्स टू सेट हैकर, ठीक है। अब ये क्या है, कलेक्टिवली हर एक कैरेक्टर अलग अलग सेट में एक तरह से स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आप इसको सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करके
एक स्ट्रिंग डेटा को सेट में टाइप कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर कर दिया कि एस में जो डेटा होगा हैकर, उसमें रैंक और ऐड कर देना है, यूनियन करना है, यूनियन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब आपके पास एक नया सेट आ जाता है जिसमें हैकर के भी कैरेक्टर्स होंगे और रैंक के भी कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन जैसे कि सेट की प्रॉपर्टी होती है कि सेट डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है। तो अगर हैकर और रैंक इन दोनों वर्ड्स में जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से कोई भी कॉमन कैरेक्टर्स होंगे तो वो कॉमन कैरेक्टर को हटा के केवल यूनिक कैरेक्टर्स को ही स्टोर करेगा और हमारे पास कुछ इस तरह का एक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर सेट की प्रॉपर्टी होती है और किस तरह से यूनियन यूज करेंगे उसको भी देखेंगे, और साथ ही साथ टास्क को भी देखते थे। स्टूडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कॉलेज हैव सब्सक्रिप्शन टू इंग्लिश एंड फ्रेंच न्यूज़पेपर। सम स्टूडेंट हैव सब्सक्राइब ओनली द इंग्लिश ओनली टू इंग्लिश, सम हैव सब्सक्राइब टू ओनली फ्रेंच एंड सम हैव सब्सक्राइब टू बोथ न्यूज़पेपर। You are given a two set of student roll numbers. One set has subscribed to the English newspaper and the other set is subscribed to the French newspaper. The same student could be in both set. Your task is to find the total number of students who have subscribed to at least one newspaper. Okay, तो ये क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो देखिए है क्या, क्वेश्चन में बोला गया है कि कुछ स्टूडेंट्स ने इंग्लिश न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया है, कुछ ने फ्रेंच को सब्सक्राइब किया और कुछ ने दोनों को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। हमें अब यहाँ पर ये फाइंड करना है कि एक तरह से कि कितने यूनिक स्टूडेंट हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया हो, ठीक है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट दोनों न्यूज़पेपर में है तो उसे हम सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। इन सिंपल वर्ड हम दोनों सेट्स का यूनियन का यूज करेंगे और जिसके थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो इनपुट फॉर्मेट को भी समझ लेते हैं, जो कि है यहाँ पर इनपुट फॉर्मेट। द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव सब्सक्राइब टू द इंग्लिश न्यूज़पेपर, और द सेकेंड लाइन कंटेन एन स्पेस सेपरेटेड रोल नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट। मतलब पहली लाइन में आपको वो एंटर करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया। दूसरी लाइन में उन, जैसे कि आपने 9 एंटर किया तो उन 9 स्टूडेंट्स के रोल नंबर एंटर करने हैं। तीसरी लाइन है द थर्ड लाइन कंटेन बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव सब्सक्राइब टू द फ्रेंच न्यूज़पेपर। तो पहली लाइन हो गई इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए, तीसरी लाइन हो गई फ्रेंच न्यूज़पेपर के लिए, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेंच न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब किया है। और जो चौथी लाइन होगी, फोर्थ लाइन कंटेन बी स्पेस सेपरेटेड रोल नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट। मतलब चौथी लाइन में आप फ्रेंच न्यूज़पेपर कितने स्टूडेंट ने सब्सक्राइब किया है उनके रोल नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये 4 इनपुट है, कुछ इस तरह से सैंपल इनपुट जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 9, पहला है 9 इंग्लिश स्टूडेंट कितने इंग्लिश न्यूज़पेपर्स कितने स्टूडेंट ने सब्सक्राइब किया, वो है 9, उनके रोल नंबर्स यहाँ पर रोल नंबर्स हैं। थर्ड लाइन है हमारी यहाँ पर कितने स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने फ्रेंच न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया है, और फोर्थ लाइन में उन फ्रेंच जिन्होंने फ्रेंच न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया उनके रोल नंबर्स हैं 1 बाय 1, ठीक है, स्पेस से सेपरेटेड होके। अब ये इनपुट है जो आपको यूजर से इनपुट कराना है, हालांकि यहाँ पर तो हैकर रैंक के थ्रू हो जाता है, ठीक है। इन इनपुट के थ्रू आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 13। मतलब ये दो आप रोल नंबर्स यूजर से एक तरह से इनपुट करा रहे हैं, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के और एक फ्रेंच न्यूज़पेपर के। इसके बाद आपको ये चेक करना है कि कितने यूनिक स्टूडेंट्स हैं जो मतलब एक तरह से जिनके पास सब्सक्रिप्शन है, एटलीस्ट वन सब्सक्रिप्शन। आउटपुट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव एटलीस्ट वन सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इस चैलेंज का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसको वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले समझते हैं कि यूनियन मेथड करता क्या है। देखिए, पाइथन में सेट एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। और जो यूनियन मेथड होता है वो सेट्स को कंबाइन करता है और एक नया सेट होता है उसे रिटर्न करता है। दोनों सेट्स को कंबाइन करके उनके जो यूनिक आइटम्स होते हैं उनको वो रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक ए वेरिएबल है जिसमें कुछ डेटा स्टोर है 1 2 3, ठीक है। ये एक ए सेट में स्टोर है। ऐसे ही मैंने एक और सेट क्रिएट किया बी बी नाम से, और इसमें मैंने डेटा स्टोर किया 3 4 और 5। ये हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए एक सेट बी। अब देखिए यूनियन मेथड यहाँ पर क्या करता है, मैंने यहाँ पर कहा कि प्रिंट कर दो ए डॉट यूनियन, किसके साथ कंबाइन करना है, को बी के साथ, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए होगा क्या, यूनियन का काम है कंबाइन करना, वो कंबाइन कर देगा। अभी यूनियन एक सेट का मेथड है तो यहाँ पर जो रिटर्न होगा वो एक सेट ही रिटर्न होगा। अब जब एक सेट रिटर्न होगा, सेट की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो उसको रिमूव कर देगा, केवल यूनिक वैल्यूज ही आपके पास आएंगे। मतलब जैसे कि अभी यहाँ पर देखा जाए तो 1 और 2 तो यूनिक है, 4 और 5 यूनिक है, लेकिन ये जो 3 है देखिए कॉमन है, ए में भी और बी में भी। अब क्या होगा, अब जो सेट आपके पास रिटर्न करेगा यूनियन मेथड के थ्रू, उसमें आपके पास आउटपुट जो आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5। मतलब 3 जो है 2 टाइम रिपीट नहीं होगा, आपके पास केवल यूनिक एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 और 4 5, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और उसको यहाँ पर करते हैं। तो जैसे कि पहली लाइन में यूजर से इनपुट कराना है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर के जो सब्सक्राइबर उनका काउंट क्या है। तो हमने एक एन वेरिएबल क्रिएट किया और इसको इनपुट कराने के लिए हमने यहाँ पर इनपुट कमांड का यूज किया। यहाँ पर हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं। अब देखा जाए तो इसका हम लोग आगे यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब यूजर से नंबर हम इनपुट करा रहे हैं कि 9 कितने स्टूडेंट है 9, इसका आगे यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पर सैंपल इनपुट में इसका यूज किया गया 9 का, इसलिए हमें यहाँ पर यूजर से भी 9 एंटर करवाना पड़ेगा, मतलब नंबर एंटर कराने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं एक सेट को क्रिएट करता हूँ जिसमें आप क्या होगा, अब इस S1 नाम के सेट में उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स होंगे जो यहाँ पर एंटर किए गए हैं, ठीक है।
तो इसको एंटर कराने के लिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पर इनपुट कराया, और इनपुट करा के अब जैसे कि यूजर्स ने जैसे यहाँ पर 5 एंटर किया तो 5 स्टूडेंट के रोल नंबर होंगे स्पेस से सेपरेटेड। तो अब उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट स्प्लिट मेथड की हेल्प से स्प्लिट करके एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मेरे पास एक लिस्ट में रोल नंबर का डेटा आ जाएगा। अब अगर मेरे पास लिस्ट में आ रहा है और मुझे तो यहाँ पर यूनियन मेथड का यूज करना है, राइट। तो अगर आपको उस मेथड को यूज करना है तो आपको उस डेटा को सेट में टाइपकास्ट भी करना होगा। तो इसको टाइपकास्ट करने के लिए हम लोग सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, जिसमें हम इस पूरे कोड को पैरेंथेसिस के अंदर करके यहाँ पर सेट का यूज करते हैं। ये क्या करेगा, आपको सबसे पहले यूजर से डेटा इनपुट कराएगा, और डेटा इनपुट कराने के बाद उसे स्प्लिट कर देगा, स्प्लिट करेगा, एक लिस्ट बनेगी, और उस लिस्ट को वापस से सेट में टाइपकास्ट कर देगा। तो ये हमने करा लिया। अब यही सेम प्रोसेस हमें दूसरे जो डेटा में और एंटर कराना है उसके लिए हमें यही सेम प्रोसेस करना होगा। एक मिनट। अब जैसे कि तीसरी लाइन है, फिर से आपको यूजर से नंबर एंटर काउंट एंटर करवाने, राइट, कि फ्रेंच न्यूज़पेपर के सब्सक्राइबर का काउंट कितना है। तो इसके लिए हमने एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया, जैसे कि n2 नाम से। अब इसमें हम यूजर से फिर से नंबर इनपुट करें, कितने नंबर मतलब कितने काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मतलब एक तरह से फ्रेंच न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब किया, वो नंबर हो गए। अब उनका रोल नंबर भी लगेगा। तो हमने यहाँ पर एक s2 नाम का एक सेट क्रिएट किया। इसमें हम यही सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, बेसिकली यूजर से डेटा रिसीव करेंगे, स्प्लिट करके उसे सेट में टाइपकास्ट करेंगे। अब ये तो हो गया, यहाँ पर हमने यूजर से ये डेटा रिसीव कर लिया। अब रिसीव करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि टोटल यूनिक स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने एटलीस्ट न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लिया हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि प्रिंट का यूज करके मैंने यहाँ पर s1 डॉट यूनियन मेथड का यूज किया, और s1 को कंबाइन कर दिया s2 से। तो ये दोनों रोल नंबर कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होने के बाद क्या होगा कि अब अगर उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने इंग्लिश भी सब्सक्राइब किया हो और फ्रेंच भी, तो वो कॉमन वैल्यूज होंगी, वो रिमूव हो जाएंगे, आपके पास यूनिक एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब यूनिक डेटा आ गया, यूनिक रोल नंबर आ गया आपके पास। अब आपको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने एटलीस्ट सब्सक्राइब किया। तो बस आप इस पूरे कोड को यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर कीजिए, और यहाँ पर लेन फंक्शन का हम लोग यूज करके उसका हम काउंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर उसका काउंट फाइंड कर लेंगे। तो जैसे कि अभी के लिए मैं यहाँ पर ये प्रिंट करा देता हूँ कि s1 डॉट यूनियन s2। ठीक है, रन करते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है एंटर करने के लिए इनपुट। तो इनपुट एंटर करने के लिए हम इसी इनपुट को कॉपी करते हैं। अभी के लिए मैंने इसी इनपुट को कॉपी किया। तो देखिए हमारे पास ये दो सेट्स थे, जिसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर के सब्सक्राइबर थे और दूसरे वाले सेट में फ्रेंच न्यूज़पेपर के सब्सक्राइबर थे। उसके बाद हमारी टास्क थी कि उसको यूनियन कर दो, कंबाइन कर दो। तो कंबाइन कर दिया गया। कंबाइन करने के बाद अब क्या होगा, सेट की मेथड यूज होगी, एक नया सेट क्रिएट होता है। तो नया सेट जो भी सेट होगा उसमें केवल यूनिक वैल्यूज होंगी। तो अगर इन दोनों में कोई ऐसे रोल नंबर हुए जो डुप्लीकेट हुए, जैसे कि देखा जाए तो 8 डुप्लीकेट है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर भी है 6 डुप्लीकेट है, 2 3 1 ये सब डुप्लीकेट है। तो ये दो बार रिपीट नहीं होंगे, ये एक ही बार होंगे, केवल यूनिक ही वैल्यूज आएंगी। तो हमारे पास यहाँ पर यूनिक वैल्यूज आ गई जिसमें वो स्टूडेंट का डेटा है जिन्होंने एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया हो। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर लेन मेथड का यूज किया, जिससे हमें इनकी लेंथ पता चल गई कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया हो। तो चलिए यहाँ पर हमारा आउटपुट भी करेक्ट आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, इस कोड को हम लोग एक बार पाई चार्म पर पेस्ट करते हैं, सॉरी है करेंगे डैशबोर्ड पर इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस कोड को पेस्ट किया, एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके करेक्ट है, कांग्रेचुलेशन योर पास सैंपल टेस्ट, क्लिक द सबमिट बटन, रन द कोड अगेंस्ट ऑल द टेस्ट केसेस। तो बेसिकली जो इनपुट था उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट जो है वो है 13, और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यहाँ पर 30 है, यानी कि हमारा जो कोड है वो करेक्ट है। तो चलिए इसको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमारी पहली लाइन है, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका काउंट ले रहे हैं, और इस वैल्यू का यूज देखकर हम आगे नहीं कर रहे हैं, बट हैकर इनका जो इनपुट फॉर्मेट में दिया गया ना, इसलिए हमें इसको मतलब एक तरह से यूजर से इनपुट कराना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरी लाइन जो है हमारी वो यहाँ पर है कि जो आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर का यहाँ पर आपने एंटर किया 5 या फिर 9, तो उतने लोगों के उतने स्टूडेंट के रोल नंबर एंटर कराने होंगे। तो यहाँ पर हम रोल नंबर को एंटर करेंगे, स्प्लिट मेथड का यूज करके हम उसे तोड़ देते हैं, एक तरह से लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास लिस्ट में डेटा रहता है, और फिर हम उसे सेट की मेथड यूज करने के लिए हम उसे सेट में टाइपकास्ट करते हैं, और उसके बाद इसी तरह हम ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। और जैसे ही हमारे पास दो सेट 1 और सेट 2 तैयार हो जाते हैं जिनमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं, फिर लास्ट में उसको हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनियन मेथड का यूज करते हैं। यूनियन क्या करते हैं, दोनों सेट्स को कंबाइन करके एक नया सेट रिटर्न करता है जिसमें सिर्फ यूनिक रोल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेन फंक्शन का यूज करके उसका काउंट निकाल लेते हैं, मतलब कितने टोटल स्टूडेंट है जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर को मतलब ले रहे हैं, सब्सक्राइब किया उन्होंने। ओके, क्योंकि दोनों लिस्ट में कुछ कॉमन रोल नंबर्स हैं, जैसे देखा जाए तो यहाँ पर थे 1 2 3, हमने रन किया था तो हमें कुछ कॉमन रोल नंबर्स मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 कॉमन है, 6 8 कॉमन है। लेकिन यूनियन लेने पर डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं, इसलिए टोटल यूनिक जो रोल नंबर्स है वो हमारे पास 13 है। ठीक है, तो गाइस ये था सिंपल और लॉजिकल हैकर रैंक का चैलेंज, सेट यूनियन ऑपरेशन। इसमें हमने सीखा कैसे हम लोग सेट और यूनियन मेथड का यूज करके हम इजीली जो एलिमेंट्स होते हैं उनका काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको सबमिट पर क्लिक करते हैं, और भी टेक्स्ट केसेस में ये रन हो रहा है, और इसके बाद ठीक है वेट करना होगा। ओके वो आ गया था। ठीक है, इसमें हमें कुछ पॉइंट्स करने होंगे, वो वाला कि हाँ ये लिखा है यू हैव अर्न 10 पॉइंट्स और कांग्रेचुलेशन यू सॉल्व दिस चैलेंज, वुड लाइक टू चैलेंज योर फ्रेंड एंड ऑल। तो बेसिकली ये हमारा जो सेकंड चैलेंज था आज का वो भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन तक ही रखते हैं, और आगे जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम आगे क्वेश्चन जो होंगे उनको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो साथ ही साथ अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की। तो अगर फर्दर डाउट मतलब जो आपके फर्दर डाउट हैं उनके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।